नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बिल्कुल डिफरेंट से मिस्टीरियस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस और कुछ ज़्यादा ही अनोखा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं सानिया शेट्टी नाम की लड़की की जिंदगी में, उसके परिवार में बीती हुई एक ऐसी डरा देने वाली, हैरान कर देने वाली कहानी की, सच्ची घटना की डिटेल स्टोरी, जिसे आप जानेंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे। दरअसल सानिया के जो भी लाइफ में सब कुछ घटा, उसके पीछे का कारण बहुत ज्यादा पुराना है। दरअसल सानिया शेट्टी, जो मैं आगे बढ़ने से पहले सानिया शेट्टी का बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। जो शेट्टी होते हैं, ये शेट्टी कैसे होते हैं? ये नाग क्षत्रिय होते हैं, मतलब ये ना नागराज की पूजा करते हैं। क्यों? इसके पीछे भी एक रीजन है। एक जमाने में जहां पर ये लोग रहा करते थे, वहां पर बहुत भारी मात्रा में बारिश हुई और पूरा गांव पानी में डूब गया। फिर भगवान परशुराम ने अपना फरसा उस पानी के ऊपर फेंका और वो सारा की सारा पानी पीछे, यानी कि अरेबियन सी में वापस जाकर मिल गया। और उसके बाद से वो गांव वापस बाहर निकला जमीन के अंदर से, मतलब ये गांव का पुनर्जन्म हुआ। इस वजह से वहां के जितने भी लोग हैं बहुत ज्यादा खुश हुए, वहां पर रहने के लिए वापस आए। लेकिन जो वहां की जमीन थी, मिट्टी थी, वो पूरी तरह से मतलब उपजाऊ हो चुकी थी। उपजाऊ ही कहेंगे ना, मतलब जहां पर उपजाऊ कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ बंजर जमीन जैसी हो गई। वहां की मिट्टी कुछ ऐसी हो गई कि वहां पे ढंग से चीजें उग नहीं सकती थी। वहां पे क्या होने लगा कि वहां पे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगा। तो नाग देवता को यह काम सौंपा गया कि आप यहाँ की जो जमीन है उसको वापस से उपजाऊ बनाइए, क्योंकि नाग देवता का यही काम होता है, नागों का यही काम होता है। तो नाग देवता ने उस जमीन को वापस से उपजाऊ बनाए। तो इस वजह से वहां के शेट्टी जो है, मतलब वहां के जो लोग थे, वो नाग देवता की पूजा करने लगे। और ऐसे ही जो उनका वंश आगे बढ़ा तो वो शेट्टी कहलाया, मतलब नाग क्षत्रिय कहलाया। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, जो नाग देवता ने यहाँ पे इन गांव वालों के लिए किया था, उसके बदले नाग देवता को इन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम आपकी हमेशा एक स्पेशल पूजा करेंगे, जिस पूजा को तनु कहा जाता है। माना जाता है कि अगर एक बार तनु की शुरुआत कर दी गई, स्नेक तनु कहते हैं या फिर नाग तनु कहते हैं, उसकी शुरुआत अगर कर दी गई और उसे रोका गया, तो माना जाता है कि बहुत भारी मात्रा में निगेटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, आपकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ने लगेगी। इसलिए नाग देवता को खुश रखना है तो कुछ लोग ये मानते हैं कि नाग तनु करना जरूरी है, कि स्पेशल पूजा होती है जो कि इंडिया के साउदर्न पार्ट में अच्छी मात्रा में की जाती है। अब बढ़ते हैं इसकी सानिया की स्टोरी के साथ। क्या था कि इनके परिवार में भी कुछ ऐसा ही था। नाग तनु को बहुत अच्छे से माना जाता था। सानिया और उसके परिवार की जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी, पूरी सुख शांति थी। और एक दिन क्या होता है कि इनके परिवार में सानिया के नाना जी की मृत्यु हो जाती है। अब सानिया के नाना जी की मृत्यु होती है तो जो सानिया की नानी है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि इनकी डेथ काफ़ी यंग एज में हो गई थी। मतलब सानिया को तो जन्म ही नहीं हुआ था। सानिया की जो मम्मी थी ना, वो भी इनफैक्ट 8th क्लास में थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी। अब इनके पिताजी की डेथ हो जाती है, तो जो सानिया की मम्मी है, वो ना अपने हस्बैंड की सारी चीज़ें संभाल कर रखती है। जैसे कि उनकी आखिरी टिकट, वो कहाँ घूमने के लिए गए थे, उनके कपड़े, उनके जो भी अच्छी प्यारी चीज़ थी, उनके जो दिल के सबसे ज़्यादा नज़दीक थी, उन सारी चीज़ों को वो अपने साथ संभाल कर रखती थी। मतलब इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उनके मरने के बाद भी वो सारी चीज़ें भूल नहीं पा रही थी और सारी चीज़ें संजो के रख रही थी, अपने दिल के करीब रख रही थी। भले ही उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया था। उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, मतलब करोड़ों की ज़मीन। अब जो करोड़ों की ज़मीन थी वो किसकी होती? मतलब उनके बच्चों की होती। हाँ। और उनके 2 बच्चे थे, मतलब उनकी एक बेटी, मतलब एक सानिया की मम्मी, और उनके एक भाई, मतलब सानिया के मामा। हाँ। ये जो करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो उन्हीं लोगों के बीच में रहती। लेकिन जब समय बदल गया, चीज़ें आगे बढ़ गई, बहुत साल बीत गए, सानिया का जन्म हो गया, है ना। तो जो सानिया की नानी है, उनने क्या कही कि अब मेरी इच्छा ये है कि मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं बस एक चीज़ देखना चाहती हूँ कि मेरे पति के नाम से एक घर बन जाए, उनकी निशानी बन जाए, मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। तो जो उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, जो उनकी ज़मीन थी ना, वहाँ पर मतलब सानिया की मम्मी और मामा और उन लोगों का परिवार मिलके एक घर बनवाता है, जिसका नाम था श्रीधर निलया। श्रीधर निलया मतलब श्रीधर का घर, मतलब सानिया के नाना का घर।
ऐसा एक घर बनवा दिया जाता है। अब जिस जमीन पर, जिस प्रॉपर्टी पर यह घर बनाया गया था, उस जमीन के आसपास कुछ भी नहीं था। उस घर के आसपास मतलब अब कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक। मतलब उनको वहां से निकलकर शहरी लाइफ में जाना होता था तो क्या कि उनको ना बहुत दूर, लगभग 15-20 मिनट का ट्रैवल करना पड़ेगा। आसपास कोई रिश्तेदारों का घर भी नहीं था। तो शुरू में इन लोग वहाँ पर कुछ दिन रहे और सोचे यार यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, दिक्कत हो रही है चीज़ों की। तो कुछ दिनों के लिए वहाँ से वापस बेंगलुरु के रहने वाले थे, बेंगलुरु में चले गए। अब मैं आप लोगों को और थोड़ी डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में बात। जो इनकी जो ज़मीन थी जहाँ पर ये घर था, वो ज़मीन नॉर्मल नहीं थी। वो ये एक ऐसी ज़मीन थी कि इस ज़मीन में इनके परिवार के बहुत सारे लोग जिनकी मृत्यु होती थी उनको यहाँ पर दफनाया जाता था, क्योंकि इस ज़मीन में नाग देवता की एक ऐसी मूर्ति थी जो कि अपने आप कहीं से प्रकट हुई थी। और वहां पर इन लोगों ने उन नाग देवता का मंदिर बनाया था। जैसे मैंने शेट्टी लोगों का इतिहास बताया आप लोगों को कि नाग देवता की पूजा करते थे, और ये भी शेट्टी थे। इनके घर पे भी, मतलब इनके जमीन में भी नाग देवता की वो जो मूर्ति थी वो उत्पन्न हुई थी। और वहीं पर उन लोगों ने एक कुआं बनवाया था, और कुएं के उसी पानी की मदद से नाग तनु ये कभी कभी किया करते थे, हमेशा नहीं। इनकी लाइफ की ये गलती थी। तो वहीं पर इन लोगों ने लोगों को दफनाए, वहीं पर नाग तनु के लिए कुआं बनाए, वहीं पर नाग देवता की वो जो मूर्ति थी उसको स्थापित कर दी, जो मतलब स्वयंभू थी, खुद से प्रकट हुई थी। तो कुछ दिनों के लिए घर बनने के बाद वो लोग वहां पर रहे, मतलब सानिया का परिवार, सानिया के मामा का परिवार, उसकी नानी। लेकिन कुछ दिनों बाद उन लोगों ने छोड़ दिए। अब आया एक टाइम ऐसा कि बोले कि अब चलो ठीक है, अब बच्चों की छुट्टी लगी है, कुछ टाइम के लिए वहां पे जाके रहते हैं। ये उस पर्टिकुलर टाइम में वहां पर जाते हैं। डिसाइड किए थे कि 3-4 महीने के लिए रहेंगे, गर्मियों की छुट्टी जो होती है ना वहाँ पे, तो 3-4 महीने के लिए रहेंगे सोचे। अब इस बार लेकिन जब ये लोग गए, मतलब लगभग 1 साल बाद वहां पर रहने के लिए गए, तो वहां का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। यहाँ पे ना जाने क्यों अजीब तरह की निगेटिविटी सी फील होती थी। इन लोगों ने काफी समय से नाग तनु नहीं किए थे। एक्चुअली लोगों का मानना है कि हर महीने वो स्पेशल पूजा को करना ही पड़ता है, तभी नाग देवता खुश रहते हैं। तो ये लोग उस घर में रह रहे थे, मतलब जब वापस से सेकंड टाइम रहने के लिए गए तो निगेटिविटी फील होती थी। मतलब कैसी कि इन लोगों को, हर एक फैमिली मेंबर को ऐसा लगता था कि इनका नाम कोई पुकार रहा है। और फिर ये लोग बाहर निकल के देखते थे, घर से तो कोई भी नहीं होता था। कई बार दूर से आवाज आती थी, कई बार ऐसा लगता था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, कोई दरवाजा खोले तो बाहर कोई है ही नहीं। कई बार किसी की भी परछाई दिख जाती थी। मतलब ये जो सारी हरकतें हो रही थी, ये धीरे धीरे करके बढ़ते ही जा रही थी। एक दिन इनका एक रिलेटिव यहाँ पर आया किसी काम से, इसके आसपास ही इसको कोई काम रहा होगा खेत वेत का, वो आया और ना जाने क्यों रात के लगभग 2:30-3 बजे उसको क्या भूत सवार हुआ क्या नहीं, घर के बाहर निकला और जो कुएं की जिक्र मैंने अभी आप लोगों को किया था ना, उस कुएं के पास जाकर कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों किया उसने? बिना मतलब रात के 2-3 बजे निकल के कुएं में कूद गया। उसकी लाइफ अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन तो भी खुश था उस दिन वो। अचानक से सोया हुआ था, 2:30-3 बजे उठा और जाकर कूद गया। बस इसके बाद से हालत और बद से बदतर होने लगी। इनको तो अब आवाज के साथ साथ किसी की मौजूदगी भी फील होती थी। कई बार ये उठ के देखते थे तो चीजें अपनी जगह बदली हुई रहती थी। जैसे कोई चीज कहीं पर रखी हुई है और ये लोग सोए हैं, तो उठे तो उस जगह का जगह ही बदल गई, उस चीज का जगह ही बदल गई। मतलब ऐसी ऐसी चीजें वहां पर होने लगी थी। मतलब कि अब नेगेटिव चीजें उनके घर पे हावी होना स्टार्ट हो गई थी। हाँ, जैसे सांपों का फुफकारना होता है ना, उसकी आवाजें आती थी घर के बाहर से, बहुत ज्यादा। ऐसे 1-2 नहीं, मतलब अगर आप घर के अंदर बैठे और घर के बाहर से आपको सांपों की फुफकारने की आवाज आए तो आपको ये समझना चाहिए कि वो आवाजें बहुत ज्यादा लाउड हो सकती है। और ऊपर से भारी सांप की आवाज हो या बहुत सारे सांप की आवाज भी हो सकती है। बहुत सारों की हो सकती थी, क्योंकि वो धीरे करते ना, ऐसा करते तो इतनी लाउडली रूम के अंदर तक आना बाहर से पॉसिबल नहीं है। दहाड़ने की आवाज आती थी, मतलब बहुत ज्यादा कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, इस तरह की सिचुएशन वहां पे क्रिएट होने लगी। अब इसके कुछ दिन बाद इन लोगों ने इग्नोर करना शुरू किया, कर भी क्या सकते थे। तो एक दिन की बात है, मम्मी जो इसकी थी वो एक रूम में सो रही थी, मम्मी के बाजू में ये पापा वगैरह सब सो रहे थे, मतलब एक कमरे में। उस कमरे में ना 2 विंडो थी। 2 विंडो में से एक विंडो जो थी वहां पे ना बाहर की लाइट आ रही थी, जो सनलाइट होती है, और एक विंडो की तरफ लाइट नहीं आ रही थी। तो अचानक से इसकी मम्मी की नींद खुली, आँख खोली और देखी कि जो दूसरी वाली विंडो है, मतलब जहाँ पे उजाला नहीं आ रहा था, वहां पर कोई खड़ा है। तो थोड़ा घबरा गई कि विंडो के पास कौन खड़ा है। इधर उधर देखी कि सब तो सो रहे हैं। अचानक से पाई कि
वहां से ना जो खड़ा है वो आगे चल के आने लगा, और आगे चल के आया तो जो दूसरी विंडो से जो रोशनी आ रही थी वो उसके ऊपर पड़ी, जो भी आ रहा था। देखी कि उसका पूरा आधा शरीर जला हुआ है, बहुत बुरी तरह से, बहुत ही ज्यादा डरावना, मतलब इतना पूरे पार्ट उसका पूरा जला हुआ है और एक तरफ नॉर्मल है। तो देख के बहुत ज्यादा घबरा गई, बहुत ज्यादा डर गई, और एक बार चीखी, और चीखने के बाद ना पूरी बॉडी ऐसी स्टिफ हो गई डर के मारे। कई बार हो जाता है भाई, डर के मारे दिमाग साथ छोड़ देता लोगों है, का दिमाग साथ छोड़ता है, बॉडी भी साथ छोड़ती है, बॉडी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और ये नींद खुलते से उनने अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा देखी थी, तो उनकी चिल्लाने की आवाज़ से सब लोग उठे। तब तक तो वहाँ पे कुछ दिखना नहीं था। फिर उनको उठाने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से उठाए, फिर उन्होंने सारी बातें बताई, और फिर बड़ी मुश्किल से ये रात कटी। अब रात कटी तो बोले कि क्या करे भाई, अपना घर है, अपने को तो रहना है, या नहीं भी रहना है तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि खुद का घर है। कोई एनर्जी वहाँ पर आके रहे तो कैसे हम विश्वास या फिर कैसे आराम से जी सकते अपनी ज़िंदगी में। तो ये बाहर निकलते हैं और घर से थोड़ी दूरी पर, लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं। वहाँ पर ना एक बहुत पुराना आदमी बैठा करता था, जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब लोग बोलते थे कि उसकी उम्र 100 के ऊपर है, बहुत बुढ़ा था, और उसको ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज था। उससे बात करते हैं तो वो बताता है कि ये घर ना बहुत बंद रहता है, और जो जगह बंद रहती है वहाँ पर निगेटिव एनर्जीज का बसेरा होने लगता है। इस घर के साथ ये हुआ है। दूसरी चीज़, नाग तनु आप लोगों को करना चाहिए था। आपके घर पे स्वयंभू है, नाग देवता की मूर्ति खुद प्रकट हुई है, तो आपको नाग तनु हमेशा करना चाहिए, मंथली, डेली, मतलब हर महीने में एक बार करना चाहिए। आप लोग नहीं करते, उसकी वजह से भी निगेटिविटी आ रही है। और साथ ही साथ पता नहीं क्यों आपके घर पर कोई बुरी नज़र या फिर जो बुरा प्रभाव होता है ना वो किसी चीज़ का वो पड़ गया है। अब आपको इन सारी चीज़ों से बचना है तो घर पे बहुत भारी मात्रा में पूजा करनी पड़ेगी, रेगुलर पूजा करना पड़ेगी। तो तब से लेकर आज तक उसके परिवार में हर महीने इस घर में ना नागतनु होता है। उसके बाद उसकी मम्मी जब भी वहाँ पर वो लोग जल्दी पहुँचते हैं ना तो सत्यनारायण की कथा करवाती है, और भगवान विष्णु के बड़े बड़े मंत्र होते हैं, नाग देवता के बड़े बड़े मंत्र होते हैं, उन सबों का जाप किया जाता है और भारी मात्रा में पूजा की जाती है। जो फोटो आप लोगों को दिखाई दे रही है ये उसी पूजा में से एक रियल फोटो है, ये उन्होंने ही मुझे भेजी है। तो जब से लेकर आज तक सिचुएशंस ऐसी भूतिया वाली वहाँ पर कम हो गई है, निगेटिविटी वाली कम हो गई है, थोड़ी पॉजिटिविटी फील होने लगी है। लेकिन आज भी उनको सख्त हिदायत दी जाती है। वो लोग इस घर में जाते हैं ना, अभी तो ये लोग बेंगलोर में रहते हैं लेकिन जाना पड़ता है ना इन लोगों को पूजा करने के लिए, तो सख्त हिदायत इन्हें दी जाती है कि सूर्यास्त होने के बाद और सूर्योदय होने से पहले घर के बाहर नहीं निकलना है। बाहर निकले तो कुछ भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि अभी भी कई सारी आवाज़ें, मिस्टीरियस साउंड्स, अजीब हरकतें घर के बाहर से होती है। लेकिन गनीमत है कि इन्होंने इतनी पूजा कराई और उस बुढ़े आदमी की जो इनको इतना कुछ बताया, और उसके कारण वो जो एनर्जीज है घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। वही बात है कि घर के अंदर नहीं आ रही तो एक तो सुकून है, लेकिन इनको बाहर निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें होती है ना वेट करती हैं कि घर पे हमको अंदर आने का कैसे भी चांस मिल जाए। सही बात है। तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक वैसी स्टोरी थी ये, मतलब ये पूरी कहानी नहीं थी, लेकिन ऐसा भी होता है दुनिया में वाली बात थी। हाँ, ऐसा मिस्ट्री है जो सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। ऐसी मिस्ट्रीज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम कभी पता नहीं लगा सकते, कभी सॉल्व नहीं कर सकते, या उसके बारे में हम पूरी तरह से जान ही नहीं सकते कि आखिर क्यों होता है और कैसे होता है। जब मुझे ऐसी चीज़ें पता चलती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसी भी चीज़ें हो सकती है दुनिया में। सोचने वाली बात, मतलब बताओ यार। खैर, अगर आप लोगों को भी इतना ही ज़्यादा ये हैरान कर देने वाला वीडियो लगा है और अब तक देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह की कोई भी कहानी, कुछ भी डिफरेंट, मिस्टीरियस, हॉरर, कुछ भी हो, पूरी दुनिया को आप बताना चाहते हैं अपनी भी कहानी हमारे ज़रिए, लिख भेजिए। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस तरह से हमें सानिया ने लिख भेजी। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग की कहानी के साथ ही बन रहा हो। और बस हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।